अवतार के पहले पार्ट में हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं। दिखाया गया कि वो किसी पोर्ट में था। दरअसल ये किसी स्पेस पोर्ट था जो कि स्पेस में ट्रेवल किया करता था। जैक को यहाँ पर काफी समय के बाद होश आया हुआ था। इस पोर्ट में ऑलमोस्ट जैक 6 साल से सो रहा था। जैक की दोनों टांगे पैरालाइज्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पर यह तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जैक तो पैरालाइज्ड है तो वो स्पेस में क्या कर रहा है और किस लिए इसे यहाँ इस हालात में लेकर आया गया है। लेकिन तभी हम पास्ट के कुछ सीन्स देख पाते हैं जिससे हमें सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि जैक का एक ट्विन ब्रदर था जो कि बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का काफी ज्यादा ही शौक था। लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। कुछ पैसे के लिए उसे मार दिया गया। स्पेस में उसे भेजने के लिए भी नासा का भी बहुत ही खर्चा हो गया था। तो जैक यह नहीं चाहता था कि यह सारा पैसा बर्बाद हो जाए, इसीलिए वो अपने भाई का सपना वो पूरा करना चाहता था और वो ठान लेता है कि वो खुद उसकी जगह स्पेस में चला जाएगा। जैक जो कि अपने कमर के नीचे से पूरा पैरालाइज्ड था तो उसके इलाज का खर्चा उसके सोच से भी ज्यादा की थी। इसीलिए उसके अंदर एक होप थी कि वो जिस मिशन पर जा रहा है अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो उसे काफी सारे पैसे दिए जाएंगे जिसे वो उसे यूज में लेकर अपनी टांगों की इलाज करवा सकता है। यह काम भी काफी हार्ड वर्किंग थी। बेशक उसकी टांगे नहीं थी लेकिन वो काफी दिल का अच्छा और काफी मजबूत भी था। उसे खुद पर यकीन था कि वो यह कर लेगा। लेकिन पता चला कि ये सभी जिस जगह जिस प्लेनेट पर जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 26 खरब मील दूर है, जिस ग्रह का नाम पेंडोरा है, उस ग्रह पर ऑक्सीजन तो है लेकिन इंसानों के जीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। जैक के साथ और भी लोग जो जाने वाले थे वो सभी के सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ये सभी अपने लीडर से मिलते हैं। यहाँ पर उनका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों को किस किस तरह से वहाँ के हालातों को फेस करना है और वहाँ पर अगर किसी अजीबों गरीब तरह के क्रिएचर से सामना हो भी गया तो उसे किस तरह से मार देना है। यहीं पर जैक एक आदमी से मिला जहाँ पता चला कि इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल तक एक साथ हुई थी, इसीलिए इन दोनों में काफी बनती थी। यहाँ पर वही आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है। वो बताता है कि इस अवतार में इंसानों के डीएनए के साथ उन क्रिएचर्स के भी डीएनए मिक्स किए गए थे जो कि उस प्लेनेट पर रहा करते थे जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। इन सभी का प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया था लेकिन तभी वहाँ इस प्रोजेक्ट की लीडर आती है और इनसे बातें कर लेने के बाद वो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन था और इसी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ था। वो उससे पूछने लग गई कि तुम्हारा जैक को यहाँ इतनी दूर लाने का क्या मकसद था। तब हेड कहने लगा कि इसमें कोई मैटर नहीं है, वो बस समझदार है। हेड लेडी को एक बहुत ही कीमती स्टोन दिखाता है और कहने लगा कि यह पत्थर जो तुम्हें दिखाई दे रही है जो उसी पंडोरा प्लेनेट पर ही मिलेगी और इस स्टोन की कीमत 100 करोड़ पर केजी का है, यानी इसका 10 ग्राम ही 1 करोड़ में बिकने वाला है। इसीलिए तुम बहुत ही खामोशी के साथ होने दो जो यहाँ हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को यहाँ के अजीब सी मशीन में भेजा जाता है जिसके जरिए वो अवतार यानी यहाँ के क्रिएचर जैसे जो क्लोन को बनाया गया था उसमें चला जाता है। मतलब उसको अवतार के बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था। अवतार के बॉडी में आकर वो काफी खुश दिखाई देने लग गया था। उसके लंबे लंबे कान के साथ साथ लंबे पूंछ भी था। उसकी एक ऐसी चोटी भी थी जो कि आगे चलकर बहुत ही काफी सारे राज को खोलने वाले थे। ऐसा कर लेने के बाद जैक उसी कर्नल से मिला जो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जैक उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि जैक पहले आर्मी में था तो उस टाइम उसकी सारी एक्टिविटीज काफी अच्छी थी। कर्नल भी जैक से कहने लगा था कि तुम बहुत ही आगे जा सकते हो। वहाँ के प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के क्रिएचर्स के साथ साथ तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना क्योंकि तुम जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे वो उतना ही तुम पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। कर्नल जैक से कहा कि तुम तो यह भी जानते हो कि इस प्रोजेक्ट का हेड भी यही चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोन निकाल सकें, इसीलिए उन सारे क्रिएचर्स को वहाँ से हटाना होगा और अगर तुम इस काम को कर जाते हो तो इसमें अच्छी बात तो और भी हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम 3 महीने के अंदर ही ऐसा कुछ ना कर पाए तो हमें मजबूरन यानी ना चाहते हुए भी हमला करना ही होगा और जंग छिड़ जाएगी क्योंकि चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए हमें स्टोन को हासिल करके ही रखना है। वो जैक से कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक करवा कर दूंगा। यह सुनकर तो जैक मान जाता है। दिखाया जाता है कि ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। वहां जाते ही जैक जो कि अब अवतार में कन्वर्ट हो चुका था वो काफी खुश भी नजर आ रहा था। जैसे ही वहां के जंगलों में उतरकर जब चीजों को छूने लग गया तब उसने देखा कि वहां पर तो अजीबों गरीब तरह के बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं। एक अजीब सा जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है। अपने बचाव में जैक काफी ऊंचाई से एक झरने में कूद जाता है लेकिन इस इंसिडेंट से जैक अपनी टीम से अलग हो चुका था। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जैक वहाँ की एक लकड़ी को तोड़कर उसे नुकीला बना लेता है ताकि यहाँ के जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ऊपर से टीम भी उसे काफी ढूंढती है लेकिन उन्हें जैक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था।
जैक की पूरी टीम यह सोचकर वापस जाने का फैसला करते हैं कि यह प्लेनेट काफी खतरनाक है और हो सकता है कि जैक अब तक मारा गया हो, लेकिन जैक तो जंगल में घात लगा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जैक के क्लोन की तरह ही कोई फीमेल उसे देख रही थी। दरअसल यह लेडी इसी प्लेनेट की क्रिएचर थी जिसका नाम नेत्री था। वो जैक को तीर चलाकर मारने ही वाली थी कि तभी उसके तीर पर एक फूल जैसा कुछ क्रिएचर आकर बैठ जाता है। यह देखने के बाद वो अपना डिसीजन फौरन से चेंज करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही रात हुआ तो जैक के पीछे यहाँ इस पेंडोरा ग्रह के काफी खतरनाक तरह तरह के क्रिएचर पड़ जाते हैं और उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गए। लेकिन जैक अपने बचाव में मशाल जलाते हुए उनसे लड़ने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर नेत्री आकर उसे बचाने लग गई। लेकिन इस दौरान भी वहाँ के कुछ जानवर भी मारे जाते हैं, जिस बात को लेकर नेत्री को गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि मुझे तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने जानवर को मार दिए। तब जैक कहा कि तो इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है, अगर तुम्हें अपने जानवरों की इतनी ही फिक्र ही थी तो मुझे भी बचाया ही ना होती। लेकिन अभी भी नेत्री में गुस्से कहने लग गई कि तुम अभी बच्चे हो। जवाब में जैक अपने रहन सहन को उसकी अपनी स्किल को सिखाने के लिए कहता है। आखिर इन जानवरों से कैसे लड़ा जाता है। अभी इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे उड़ने वाले क्रिएचर उसके बॉडी पर आकर बैठ गए, जो पिछली बार नेत्री के तीर पर बैठे हुए थे। नेत्री यहाँ के इस कबीले के सरदार की बेटी थी, इसीलिए वो जैक को अपने कबीले के पास लेकर जाती है। जैक को देखते ही कबीले के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेत्री उन्हें रोकने लग गई। तब यहाँ उसकी बातें एक दूसरे क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती। यह वही क्रिएचर था जो कि आगे चलकर इस कबीले का सरदार बनने वाला था। लेकिन नेत्री की माँ जो कि वहाँ की रानी थी, वो नेत्री से कहने लग गई कि तुम्हें मैं इजाजत देती हूँ, तुम जैक को चीजें सिखा सकती हो। इधर इंसानों के बेस पर हम देखते हैं कि असल दुनिया में जैक की आंख खुलती है, यानी उसी पोर्ट में जिसके जरिए वो अपने बनाए गए क्लोन में जाता था। अभी जब उसकी होश यहाँ पर आई हुई है, इसका मतलब उस कबीले के बीच जैक का क्लोन रात में नींद पूरी कर रहा है। यहाँ पर जैक बताता है कि मैं उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए अपना पहला स्टेप तो पार कर लिया हूँ, जिसे सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाकर दिखाया गया कि अब नेत्री इसी तरह से जैक को काफी सारे स्किल्स सिखाने लग जाती है, जैसे कि घोड़ों को कैसे चलाया जाता है। कुछ टाइम के बाद इस प्रोजेक्ट की लीडर को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को लेकर एक जगह पर आ जाती है, जहाँ पर इनका पहले से ही एक छोटा सा सीक्रेट कैबिन बनाया गया था। अब क्योंकि यह कैबिन ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ के बड़े बड़े पहाड़ ऊपर हवा में उड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर बहुत ही चार्मिंग व्यू हो चुका था। कबीले के अंदर जैक की ट्रेनिंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रहती है। देखते ही देखते जैक की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी थी। जैक यहाँ की लैंग्वेज, उनकी बातों को कैसे बोला जाता है, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाता है। घोड़ों की सवारी करना, वहाँ पर शिकार कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात तो वो यह सीख लिया था कि यहाँ के नेचर से कैसे प्यार किया जाता है। यह सारा कुछ उसने सीख लिया था। अब उड़ते हुए पहाड़ों के जरिए नेत्री जैक को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े उड़ने वाले क्रिएचर से मिलवाती है। नेत्री यहाँ पर उसे बताने लग गई कि इन पंछियों में एक खास बात है, वो ये है कि ये लोग अपना राइडर को खुद ही चुनाव करते हैं और सारी जिंदगी उसी के साथ सिंसियर रहते हैं। यह क्रिएचर उसी को लेकर हमेशा उड़ता रहता है, उसके अलावा किसी की बात नहीं मानता। लेकिन खतरों वाली बात तो ये है कि उसके चुनाव के दौरान तुम्हें अपने आप को काफी बचाना होगा। उड़ने वाला परिंदा अपने प्रोटेक्शन में तुम्हें मार भी सकता है। देखते हैं कि बहुत ही हिम्मत करके जैक उस एक परिंदे के ऊपर चढ़ गया था और अपने छोटी को उसके छोटी में मिलाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही आसानी से उड़ने लग जाता है। नेत्री भी अपने परिंदे के साथ उड़ रही थी। दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे थे। आगे जा ही रहे थे कि तभी इनके पीछे एक खौफनाक परिंदा पड़ जाता है, जो वो इन्हें मारने की कोशिश करने लग गया। दोनों भागने लग गए। काफी कोशिश के बाद दोनों उस परिंदे को हराकर उससे अपनी जान बचा लेते हैं। नीचे कबीले में आकर नेत्री जैक को बताने लग गई कि यह मेरे दादा परदादा की सवारी हुआ करती थी। इस पर सवारी करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि यह दुखों को खत्म कर सकता है और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। ऐसे ही करते करते जैक को यहाँ इस कबीले पर आते जाते 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन कर्नल उसे अपने पास बुलाकर कहने लग गया कि जो काम मैंने तुम्हें कहा हुआ था, लगता है कि तुम भूल रहे हो। जवाब में जैक कहने लग गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं भूला, बस कल की बात है। वहाँ पर उनका एक इवेंट है जिसमें सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तब कर्नल कहा कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हें वापस जमीन पर भेज दूंगा। जैक कहने लगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कल उनको उस जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। कबीले के अंदर इवेंट का दिन भी आ जाता है, जिसमें सभी लोग यानी इस पेंडोरा ग्रह पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स जो इंसानों की तरह दिखते थे, जैक को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं।
यहाँ पर नेत्री जैक को एवा नाम के पेड़ के पास लेकर जाती है, जो कि उनकी यह पेड़ पवित्र माना जाता है। हमेशा यह पेड़ ग्लो करता रहता था। यहाँ पर बहुत ही प्यार से नेत्री जैक से कहने लग गई कि तुम चाहो तो यहाँ की किसी भी लेडी को चुन सकते हो। यह सुनकर बिना डरे जैक नेत्री से कहने लग गया कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। उसकी बात को सुनकर नेत्री स्माइल कर देती है। मतलब जिस काम के लिए जैक यहाँ इन कबीले के साथ मिटाप की थी, उसमें काफी बदलाव नजर आने लग चुके थे और यही जैक की और वहाँ बेस पर सबके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। अब जब कर्नल जैक की ऐसी हरकत को देखा तो वहाँ पर मौजूद एवा यानी पंडोरा की पवित्र पेड़ को अपने बड़े से बुलडोजर से उसे गिराने लग जाता है, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और वो अपना काम को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से उसे जाना था। यह देखने के बाद तो यहाँ के सारे कबीले वालों को काफी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर यह देखने के बाद जैक उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इंसान उसकी बातों को कुछ भी समझ ही नहीं रहे थे। यह सब देखकर इस कबीले का वही क्रिएचर जो यहाँ का सरदार बनने वाला था, जैक पर हमला कर देता है, लेकिन नेत्री उसे बचाती है। इधर इस प्रोजेक्ट का लीडर कर्नल से कहने लग गई कि यह जरूरी नहीं है कि उनकी पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर उनके पेड़ को गिराकर स्टोन को हासिल करो, क्या पता स्टोन दूसरी तरफ हो। तब तक जैक भी आ गया था। वो कर्नल को समझाने लग गया और वो इस प्रोजेक्ट के हेड से भी कहता है कि आप लोगों को यह स्टोन क्यों चाहिए। वहाँ नीचे कबीले के लोग नेचर को काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं। वो मर जाएंगे लेकिन कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले। कर्नल कहने लगा कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम महायुद्ध करेंगे, यानी जंग कल होकर ही रहेगा। लीडर उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बिजनेसमैन तो सुन ही नहीं रहा था। वो बस उन्हें इतना सा मौका देता है कि तुम सभी अपने अपने अवतार में एक बार फिर से जा सकते हो और उनके साथ डील कर सकते हो। यहाँ अब तुम लोगों के पास आखिरी मौका बचा हुआ है। इस प्रोजेक्ट का लीडर लेडी और बाकी के सभी लोग अपने अपने अवतार में चले जाते हैं और दोबारा से उस प्लेनेट पर जाते हैं। जहाँ जाते ही जैक सभी को सच सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था कि मैं आप लोगों को इस जगह से हटा सकूं, क्योंकि उन्हें यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी। यह सुनने के बाद तो नेत्री के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाती है। चिल्लाते हुए वो जैक से कहने लग गई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरे लोगों के साथ खेलते रहे, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। जैक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके साथ ऐसा हो। पंडोरा के इंसानों जैसे दिखने वाले लोग यानी क्रिएचर उन प्रोजेक्ट के लीडर और जैक दोनों को बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल अपने लोगों के साथ आ जाता है। जैक उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा हुआ था, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानते। उन्हें देखते ही कबीले के लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कबीले के लोग अपने तीर कमान से उन्हें कितना कुछ कर पाते, इंसानों पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब कबीले के लोग पीछे नहीं हटते तो कर्नल उन पर बमबारी करने लग जाता है, जिससे हर तरफ आग ही आग लग जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। कबीले के लोग डर कर रोने लग जाते हैं। तभी उसी भाग दौड़ में एक फीमेल क्रिएचर जो नेत्री की माँ थी यानी वहाँ की रानी, वो जैक के पास आकर उसे खोलते हुए कहने लग गई कि हमारी जान बचा लो। लेकिन इतनी ही देर में कर्नल पेंडोरा के सबसे विशाल पेड़ भी गिरा देता है, जो कि उनका पवित्र पेड़ माना जाता था। सारे पेंडोरा ग्रह के लोगों के दिल में डर का माहौल बन चुका था। इनके साथ इतना बुरा किया जा रहा था कि यह नजारा हमारे आंखों में आंसू भरने पर मजबूर कर देगा। सभी काफी दुखी हो चुके थे। उन्हें इंसानों पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। इसी हमले में नेत्री के फादर यानी इस कबीले के लीडर का भी डेथ हो जाती है। इस प्रोजेक्ट का हेड यहाँ बिजनेसमैन ऑर्डर देता है जैक और उसके इस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन तभी उन्हीं में से एक लेडी सोल्जर आती है जो कि यहाँ उन्हीं के साथ प्लेन को उड़ाया करती थी। वो वहाँ पर आकर उन्हें बचाने में उनकी मदद करती है। अब सभी लोग चोरी चुपके से यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान कर्नल उन्हें देख चुका था। उसकी फायरिंग की वजह से जैक के प्रोजेक्ट की लीडर को गोली लग जाती है। अब क्योंकि दोबारा से जैक अपने अवतार में इसलिए आ गया था क्योंकि उसे उसी जगह यानी उसी केबिन में लाया गया था जहाँ पहाड़ पर इनका सीक्रेट केबिन था। लेकिन जैक यहाँ पर देखता है कि यहाँ इस कबीले के सारे लोग किसी और जगह पर चले गए हैं। इस टाइम जैक उसी जगह यानी उसी नजारे को देख रहा था जहाँ पर उनके पवित्र पेड़ रहा करती थी। उन्हें लग रहा था कि जैक गद्दार यहाँ से भाग चुका है और वो इनकी मदद के लिए कभी भी नहीं आएगा। लेकिन इस बार जैक उसी परिंदे पर सवार होकर आया हुआ था जो पिछली बार यह परिंदा उनके ऊपर खाने के लिए हमला किया हुआ था। इसी परिंदे पर नेत्री के पूर्वजों ने सवारी की हुई थी और इन लोगों का यही मानना था कि जो इस परिंदे पर सवारी करेगा वो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ला सकेगा। ऐसा होता हुआ देखकर सभी जैक पर काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अब जैक पर विश्वास होने लग गया था। उन्हें पता चल चुका था कि जैक हमसे दूर नहीं भागा था, बल्कि अब वो तो हमारी मदद करने के लिए आ चुका है। यह देखकर नेत्री भी जैक के लिए काफी खुश हो जाती है। जैक यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखते हुए कहने लगा कि मेरे एक साथी जख्मी हो चुकी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? तब वो उसे यह बताने लगे कि हाँ, अगर वो इस अवतार यानी तुम लोगों
के बनाए गए क्लोन में वापस आ जाए तो चांसेस हैं कि वो बच सकती है, क्योंकि हमारी एवा माँ हमारी पुकार जरूर सुनेंगी। यहाँ पर सभी अपने एवा माँ से प्रे करने लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाह कर भी उसकी जान नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है। तब अब जैक काफी गुस्से में आकर यहाँ इस कबीले में ऐलान कर देता है कि अब हम सारे मिलकर कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और कबीले के सारे लोग उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर अब कर्नल की हवा टाइट हो चुकी थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर सताए जा रहा था, क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन जैक के लिए दिक्कत वाली बात यह था कि कर्नल के पास बहुत ही बड़े बड़े जंगी जहाज और एडवांस वेपन्स भी मौजूद थे, लेकिन वहीं जैक और कबीले के लोगों के पास सिर्फ तीर कमान के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैक इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इस प्लेनेट को अच्छी तरह से जान चुका था कि यहाँ के नेचर आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए वो बिना पीछे हटे उनसे मुकाबला करके ही रहेगा। जैक उसी एवा माँ ट्री के पास जाता है और वो उनसे कहने लगा कि प्लीज आप हमारी मदद करने की कोशिश करें। माना कि मेरी गलती है कि मैं यहाँ कुछ और ही इरादे से आया हुआ था, लेकिन अब मैं इस धरती का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता। इधर कर्नल अपना हमला बड़े बड़े जहाजों के साथ कर दिया था। दिखाया गया कि वो भी अब गुस्से से पागल होकर अपने साथ पूरे आर्मी को ही लेकर आ चुका था। वो सबसे पहला शूट उसी पेड़ यानी पवित्र पेड़ की तरफ करने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले ही इस प्लेनेट के क्रिएचर्स आ जाते हैं जिन्होंने अपने घोड़े को तैयार किया हुआ था। जैक भी उसी परिंदे पर सवार हो चुका था। इन सभी के पास तीर कमान था, जिससे कर्नल के लोगों पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन अभी भी कर्नल के लोग इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास एडवांस वेपन्स और स्किल्स से उन्हें दबाए जा रहा था। लेकिन ऊपर उड़ने वाले क्रिएचर्स में काफी ज्यादा मात्रा में स्ट्रेंथ थी, क्योंकि ये अपने विल पावर को सबसे आगे रखते थे। लेकिन कर्नल अब वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स पर अटैक करने लग गया था। तभी वहाँ से वो फाइटर पायलट आती है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक को बचा पाती, कर्नल उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नेत्री का सवारी यानी उसका परिंदा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर अब खून की बारिश होने लग चुकी थी, काफी सारी तबाही हो चुका था। इसी फायरिंग की वजह से इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है, जो जैक का मजाक उड़ाया करता था। अब कर्नल का टारगेट उसी पवित्र पेड़ पर था, क्योंकि उस पेड़ पर हमला करके इन लोगों पर कंट्रोल करना चाहता था। जंगल के अंदर नेत्री भी काफी घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ भी इस पहले की कर्नल इस दूसरे वाले पवित्र पेड़ यानी माँ एवा पर हमला कर पाता। जैक की लगाई गई एवा माँ के सामने पुकार कबूल हो जाती है, यानी एवा माँ उसकी विनती को स्वीकार कर ली थी। जो अब यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े परिंदे आने लग जाते हैं, जिन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। नीचे जंगल में भी बहुत सारे तरह तरह के छुपे हुए जानवर निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो सीधा इंसानों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर अब पूरा का पूरा तख्त ही पलट चुका था। इंसानों के दिलों में अब डर का माहौल बन चुका था। जिस जहाज से ये लोग उस पवित्र पेड़ पर हमला करने वाले थे, जैक उस जहाज के इंजन में एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे वो जहाज ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेड़ को बचा लिया था। इसके बाद जैक गुस्से से पागल हो चुका था और वो अब कर्नल के जहाज के साथ वही किया और उसकी जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर्नल उस रोबोट के साथ जहाज से सीधा नीचे जंप कर देता है, लेकिन जैक पेड़ों के सहारे बच चुका था। तभी कर्नल को वही कैबिन नजर आ गया, जिसमें जैक अपने पोर्ट में सोकर अपने क्लोन के अंदर गया हुआ है। इसीलिए वो सोचता है कि इस पर ही वो हमला करके जैक का किस्सा ही खत्म कर देगा। वो ऐसा अभी कर ही पाता कि वहाँ पर नेत्री भी आ जाती है। वो एक क्रिएचर के साथ कर्नल से काफी तगड़ी फाइट करने लग जाती है, लेकिन कर्नल उस क्रिएचर जानवर को ही मार देता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक अब अपने ह्यूमन वर्जन को बचाने के लिए कर्नल से फाइट करने लगा था, लेकिन कर्नल जैक की चोटी ही पकड़ लेता है और उसे ऊपर हवा में उठा लेता है। यहाँ पर कर्नल जैक को जैसे ही मारने की कोशिश की, तभी अचानक से नेत्री अपना तीर चलाती है, जो जाकर सीधा कर्नल को लगता है। दूसरा भी तीर मारकर नेत्री कर्नल का सांसें ही रोक देती है, यानी इस बार कर्नल का काम तमाम हो जाता है। ऐसा होते ही जैक अपने आप बेहोश हो गया था, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा ही चोट आई हुई थी। अब क्योंकि जैक क्लोन बॉडी में जब सोता है या फिर बेहोश होता है, तो उसे अपनी ह्यूमन वर्जन में वापस आना ही होता था। यहाँ इस प्लेनेट की हवा कुछ अलग थी, इसीलिए उसे सांस नहीं आ रही थी। लेकिन ठीक उसी टाइम पर नेत्री आकर उसे उसके ऑक्सीजन वाली मास्क पहना देती है, जिससे वो सांस लेने लग जाता है। यहाँ दोनों स्माइल करते हैं, क्योंकि नेत्री ने जैक की जान बचाई थी और जैक ने नेत्री का प्लेनेट को बचाया हुआ था। कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी के बचे हुए इंसानों को जमीन पर भेज दिया जाता है और जैक के साथ उसके साथी और कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ कुछ डॉक्टर भी रह गए थे, जो कि इन क्रिएचर के साथ मिलकर रहने वाले थे। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि जैक को और उसके बनाए गए क्लोन को उसी एवा माँ के पेड़ के सामने लाया गया था, जो सारे लोगों ने मिलकर प्रे करते हुए उसी अवतार कैरेक्टर में बदल दिया जाता है और अब वो नेत्री के साथ और इस प्लेनेट पर हमेशा के लिए रहेगा। यहीं पर अवतार मूवी की पहली कहानी खत्म हो जाती है।